अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट आर्टिकल जनरेटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि आप आर्टिकल किस तरह यूनिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस हवाले से पहले भी हमने वीडियोस क्रिएट किए हैं, पर आज की वीडियो में हम जो है एआई टूल्स को यूज़ करेंगे, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को ऑल पर लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल जो एक टाइम चल रहा है, लोग मेहनत करने से घबराते हैं। अगर आप कोई डोमेन रजिस्टर करवाते हैं और उस पर अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आजकल हर बंदा जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। तो इस तरह काम नहीं चलता। बाकी कोई भी टॉपिक को आपका उस हवाले से आप आइडियाज़ लेकर आप अपना एक टॉपिक जो है वो उस पर रिसर्च करें, उसके बाद इन चीज़ों को यूज़ करें। ये आपको बहुत सारा डाटा जो है वो देंगी, तो उसके बाद आप एक यूनिक आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पोस्ट अगर आप रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड की रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कोई भी टॉपिक है, फ़र्ज़ करें कि गूगल में वो सर्च हो रहा है, अब यही वाला जो है बेस्ट आर्टिकल जनरेटर, अब ये इसको हम कॉपी करते हैं। मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हमने ये कीवर्ड जो है वो सर्च किया, ये वाले भी सर्च हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी, अब ये देखें, ये तो गूगल का आ रहा है ना, शुरू में इसको छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर ये द 8 बेस्ट आर्टिकल जनरेटर सॉफ्टवेयर ऑफ 2022, ठीक है। अब इसको आपने अगर बीट करना है तो वो कैसे करना है, इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो आपने इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ जो है इसने यूज़ किया है, कितनी इसने हेडिंग्स वगैरह लगाई हैं, कितने इमेज यूज़ किए हैं, कितने इंटरनल लिंकिंग किया है या बैक लिंक्स दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये आप देख लें, इसने बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लिखा है। तो अगर आपने इसको बीट करना है तो आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। अगर उसने 1000 वर्ड का लिखा तो आपको 1200, 1500 या 2000 का आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ओवरव्यू बता देता हूँ इसका। तो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ये चीज़ चल रही है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक राइट सोने का आया था, मैंने उसको यूज़ किया था, बहुत अच्छा था वो। तो चीज़ वही है कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो आपका टॉपिक है, जब आप इस चीज़ कोई आर्टिकल जनरेट करते हैं तो आपने एक दफ़ा उसको पढ़ना ज़रूर है कि मैंने क्या सर्च किया है, या इसको क्या हेडिंग दी है, या जो जो चीज़ें हमने बताई हैं क्या उससे मुतल्लिक इसने आर्टिकल लिख कर दिया है या नहीं। क्योंकि अगर आपका अथेंटिक आर्टिकल हो तो अगर वो रैंक कर जाता है तो बहुत बड़े बड़े जो रीडर होते हैं वो आपके आर्टिकल को पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ें लिखी हों तो वो जो पढ़ने वाला होता है या विज़िटर होता है वो कहता है कि इसने बस फजूल में ही डाल दिया और इसका आर्टिकल रैंक कर गया है। इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल फोर्ज, सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट आर्टिकल है। इसके अलावा नंबर 2 पे है ग्रोथ बार। इसके बाद है जेस्पर, जेस्पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। राइट सोने को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये हाइपोटेंस है, और इसके बाद स्केल नट, काफकाई, कॉपी स्मिथ, इसके बाद एसईओ कॉन्टैक्ट मशीन, उसके बाद आर्टिकल बिल्डर, आर्टिकुलू, एआई आर्टर, और ये सारे आप देख सकते हैं। तो इसमें ये सबसे आप देख सकते आर्टिकल को, इसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसको पेड लें और इसके अलावा इस पर वर्क करें। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आर्टिकल 4 जो है इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, 5.0 है। और उसके अलावा वेब बेस्ड है, ठीक है। ये सारे वेब बेस्ड हैं तकरीबन, कुछ जो हैं वो दूसरे हैं। बाकी इसके अलावा वर्डप्रेस प्लगइन इसका अवेलेबल है। तो ग्रोथ बार का जो प्लगइन है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 4 का है, काफकाई, कॉपी स्मिथ, आर्टिकुलू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आर्टिकल 4 जो है इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। इसकी प्राइस तकरीबन $27 पर मंथ है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिले तो आप जो रीसेलर होते हैं उनसे भी मिल जाता है, बहुत सस्ता मतलब मिल जाता है। वो शेयर्ड अकाउंट होते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रायल को भी यूज़ कर सकते हैं, 5 दिन का ट्रायल है कि जीमेल पर लगाएं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है ग्रोथ बार। तो ये है, तो इसमें अब ये तकरीबन $29 पर मंथ से शुरू हो रहा है।
तो इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं फुल वर्जन इसका। तो ये भी ट्रायल में आपको मिलता है। तो जैस्पर जो है ये एक देता है कि 10,000 वर्ड जो है आपको फ्री देता है, यानी कि अगर आप 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हैं तो 10 आर्टिकल आप फ्री यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 गूगल अकाउंट हैं तो आप उनको करके 10, अगर एक में 10 लिख सकते हैं तो 4 में आप 40 लिख लें, 5 में 50, या इसके अलावा आपके पास कोई और मतलब जीमेल वाला सिस्टम है मेल्स, तो आप यहाँ से इनको रजिस्टर करके आप लिख सकते हैं। वैसे इसकी डाल जो है 29 पर मंथ है डॉलर। इसके बाद यहाँ पर है राइट्स होने की। रीसेलर जो हैं आपको ये शेयर्ड अकाउंट दे देते हैं, बहुत ही सस्ता दे देते हैं। राइट्स होने की में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्रेडिट मिलते हैं, ये क्रेडिट वाले सिस्टम है, और $15 पर मंथ है। तो ये आपको 1000 1500 में 500 भी मिल जाता है, 1500 भी मिल जाता है। रीसेलर जो है वो शेयर्ड अकाउंट दे देते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका 7 डेज़ का जो है वो ट्रायल भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्केल नट है। तकरीबन सारे जो हैं पेड हैं, इनको यूज़ करें तो आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। व्हाट इज़ एन आर्टिकल बिल्डर? तो आर्टिकल असल में ये होता है कि ये बहुत सारे इसके सर्वर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी होती है। जो आप कीवर्ड लिखते हैं ना, उसको ये पकड़ कर बहुत सारी वेबसाइट डाटा इकट्ठा करके आप एक नई चीज़ बना कर देता है। तो उसको यूनिक, ये भी यूनिक करके देते हैं। लेकिन अगर बेहतर यही है कि आप जब भी कोई आर्टिकल लिखें तो उसको एक दफ़ा पढ़ें कि मैंने इसको क्या हेडिंग दी है, क्या सब हेडिंग दी है, ये जो मेरी मुतलका या रिक्वायर्ड है वो चीज़ इसने मुझे अवेलेबल की है या नहीं। तो इस तरह आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये एक वीडियो थी, मैंने कहा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी तो मैंने आपको बता दी हैं। तो उसके बाद यूज़फुल फॉर PBN एंड वेब 2.0 साइट्स। अब ये उन लोगों को पता होगा जो ब्लॉगिंग करते हैं, जिनको बैक लिंक्स या DADR का काम आता है, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। यूज़फुल फॉर PBN एंड वेब 2.0। इसका PBN होता है पब्लिक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और वेब 2.0। इसमें यह होता है कि बहुत सारे लिंक्स लगाए जाते हैं, जिसमें अगर DADR इंक्रीज़ करना हो तो लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो बाकी ये इसकी मज़ीद तफसील भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन को ऑल पर लाजमी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।